वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, आज जब मैं घर से बाहर निकली हूँ तो आई रियलाइज़ कि वैसे तो आपको बड़ी तेज़ धूप नहीं लग रही, लेकिन हब्स बहुत है। और यही वजह है कि मानसून में आपका ठंडे ठंडे रिफ़्रेशिंग मशरूबात पीने का दिल चाहता है। आपको बताते चलें कि जी आज इसी के हवाले से दिन मनाया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, मशरूबात का भी दिन है। और अगर मैं सिर्फ अपनी लोकल रेसिपीज़ की तरफ देखती हूँ तो थादल से लेकर ठंडई तक, सत्तू से लेकर आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ालसे के, तरबूज के, लिमका, नींबू पानी, बहुत तरह तरह के मशरूबात हैं। यहाँ तक कि आम पन्ना भी हम कुछ पहले अरसे तक बना रहे थे जब तक कच्चे आम आते थे। सो ये तमाम मशरूबात के अलग अलग जायके हैं। जायके के साथ साथ यकीनन इनकी जो बेनिफिट्स हैं वो भी फ़र्क हैं। हम सिर्फ़ और सिर्फ इनको गर्मी भगाने के लिए या रिफ़्रेश फ़ील करने के लिए, अपने इलेक्ट्रोलाइट्स या शुगर लेवल्स को बेहतर करने के लिए नहीं पीते, बल्कि ये तवाज़ो के लिए भी होते हो। कई दफ़ा हमारी जो मेहमान नवाज़ी है वो इसी बात से झलकती है कि आप अपने मेहमानों की तवाज़ो किस मशरूब से करते हैं। तो आइए सबसे पहले इस पर एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर उसके बाद कुछ आइडियाज़ भी लेंगे। हमारे साथ होंगी शेफ़ सामिया, उनसे पूछेंगे कि आज कल अगर आपके घर कोई आए तो मैंगो शेक के अलावा भी कुछ उसको पिलाया जा सकता है या नहीं। लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट। रिफ्रेशमेंट डे ये जुलाई की चौथी जुमेरात को मनाया जाता है। इसका मकसद बुनियादी तौर पर लुत्फअंदोज़ी का दिन होना है। ये दिन रिफ्रेश होने का दिन है। यकीनन साल के गर्म तरीन वक्त के दौरान चाहे आप चाय और किताब के साथ आराम करने का इंतखाब करें, स्पेशल मेहमानों के साथ VIPs जैसा सलूक करके खुशी महसूस करें, या फिर नापसंदीदा लोगों को बिस्किट के बगैर चाय पेश करके लुत्फअंदोज हों, या फिर आप किसी के साथ फिल्म देखते हुए ठंडे लीमू का गिलास एंजॉय करें। अपने घर में मशरूबात बनाएं, मुख्तलिफ फलों और जायकों के साथ तजर्बा करने की कोशिश करें। ताजगी में ऐसी सरगर्मियां भी शामिल हो सकती हैं जो हमें ज़हनी तौर पर बोझ कम करने में मदद करती हैं। अच्छा जी, वर्ल्ड रिफ़्रेशमेंट डे, और यकीनन रिफ़्रेश होने के कई तरीके हैं। कुछ लोगों को तो गुस्सा करके और दूसरों को लड़वा कर भी वो रिफ़्रेश हो जाते हैं, लेकिन हमारी रिपोर्ट ने आपको बहुत सारे आइडियाज़ दिए। ख़ास तौर पे अक्सर लोग कहते हैं कि यार मेरे इर्द गिर्द अगर कोई ना हो ना तो मेरा इतना एहतमाम करने को दिल नहीं चाहता। अगर आप अपने आप को इस तरह भी ट्रीट करना चाहें कि यार आज मैं अपना फ़ेवरेट कहीं से कुछ रुक के पीऊँगा। मुझे कुछ जगहें हैं, जैसे कराची में एक कैफ़े है जिसका इमली जूस बड़ा ज़बरदस्त है, और मैं वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ उसके लिए जाती हूँ। टैमरिंड जूस उसका लिखा हुआ होता है, लेकिन वो है बेसिकली इमली का जूस जिसके ऊपर आपको काला ज़ीरा और काला नमक भी मिल जाएगा। सो देयर सेवरल फेवरेट्स दैट पीपल हैव। हमारे साथ शेफ़ सामिया मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि वो कैसे रिफ़्रेश होती हैं, और आजकल हमें अपने मेहमानों के लिए कोई ख़ास रेसिपी, कोई ख़ास टिप अगर देना चाहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक आई यू। स्टिल रिमेंबर सामिया कि हमने रमज़ान में एक ड्रिंक बनाई थी जिसमें तुमने फूड कलर्स, नो आर्टिफिशियल कलर्स वर यूज्ड, एंड आई थिंक इट वाज अ कैबेज और लेटिस ऑफ सम सॉर्ट, जिसके अंदर तुमने कलर चेंज बताया था कि नाउ व्हेन यू ऐड समथिंग देयर इज अ रिएक्शन दैट हैपेंस एंड इट बिकम्स अ पर्पल ड्रिंक और अ ब्लू ड्रिंक। It goes from a little bit purplish to a little bit of pink color. जिसको हमने नाम दिया था the color changing drink. The color changing drink, और बच्चों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। People love the fuzz of it, और आजकल तो बड़ी उसके अंदर हम देखते कभी ड्राई आइस में कोई चीज़ आ रही होती है। So all this hocus pocus actually is something people enjoy. It's something people enjoy. वहाँ पे it just changes your whole dining experience. Exactly. You know? तो बहुत मज़ा आता है। It's not just kids, बल्कि people, adults even, वहाँ पे if I take myself for example, this type के सारे जो शशके होते हैं, ये सारा जो ग्लैमर हम लोग दे देते हैं फूड को, it just makes the whole thing even more interesting. It's an experience ना, और अक्सर जैसे कहा जाता है कि कोई भी चीज़ अगर आपकी पसंद की हो तो आप उसका जायका तो एंजॉय करेंगे ही, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन क्या है आँखों से, फिर इसके अलावा उसकी जो खुशबू होगी, आप एक और सेंस उसमें इंगेज करेंगे, एंड दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। मुझे ये बताएं कि कुछ ख़ास फलों का हम इंतज़ार करते हैं पूरे साल। मिसाल के तौर पे फ़ालसे ना सिर्फ खाने में बेहतरीन है बल्कि फ़ालसे का जूस भी लोगों को बहुत पसंद है। कैन यू गिव अस अ क्विक वे ऑफ मेकिंग एक्सेलेंट फ़ालसा जूस और अ ड्रिंक आउट ऑफ फ़ालसा? हम लोग एक्चुअली वाई जस्ट हैव फ़ालसा का ड्रिंक, क्योंकि नॉर्मली हम लोग फ़ालसा का जूस निकाल लेते हैं एंड दैट इज़ नॉर्मली हाउ पीपल कंज्यूम इट, जस्ट द जूस इटसेल्फ। यानी उसके लिए क्या करना पड़ता है? इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जस्ट ब्लेंड इट विद अ लिटिल बिट ऑफ वाटर इन द ब्लेंडर, और उसके बाद आप उसको छान लें, राइट? लेकिन वैसे हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग थोड़ी सी डिफरेंट स्मूदीज़ भी ट्राई कर सकते हैं, कि मतलब एक फ़ालसे की स्मूदी बना लें। वी कैन इवन गो अ टॉप नॉच आगे, वी कैन ऐड अ लिटिल बिट ऑफ ग्रीक योगर्ट एज वेल, या फिर थोड़ा सा
अगर इफ़ यू डोंट प्रेफर ग्रीक योगर्ट, इफ यू लाइक नॉर्मल योगर्ट, तो उसके साथ भी हम लोग एक स्मूदी बना सकते हैं. सो दैट वुड आल्सो बी अ लिटिल हेल्थियर ऑल्टरनेट और एक नया तरीका टू कंज्यूम फास्ट. बिल्कुल सही. मुझे ये बताओ सामिया कि स्मूदी हम लोगों को अगर आसान अल्फाज में समझाएं इज़ बेसिकली लस्सी, यानी कोई भी ऐसी ड्रिंक जिसके अंदर हम ऐड करते हैं थोड़ा सा दही और उसकी टैंगीनेस आ जाती है. यानी अगर आपने मैंगो शेक बनाना है तो ऑब्वियसली आप सिर्फ क्रीम, दूध और मैंगोज़ यूज़ कर रहे हैं, बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप मैंगो स्मूदी बना रहे हैं तो आप क्रीम के बजाय दही का इस्तेमाल करेंगे, राइट? अच्छा, इसके अलावा अगर हमें डेयरी फ्री स्मूदीज़ बनानी हो, मैंने उसमें अक्सर लोगों को देखा है कि वो कोई भी दूध दही का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, इंस्टेड दे यूज़ बनानास, यानी केले के इस्तेमाल से उसमें टेक्सचर लाया जाता है. डू यू रिकमेंड दैट? डेफिनेटली उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं. दैट इज़ अनदर वे ऑफ कंज्यूमिंग. नॉर्मली कभी कभार ये भी बहुत बेहतरीन तरीका ये होता है कि देर आर सम फ्रूट्स जो हम लोग कुछ लोग कंज्यूम नहीं करते बाय फ्लेवर प्रेफरेंसेस कि मुझे नहीं पसंद, लेकिन अगर आप दूसरे फ्रूट्स के साथ मर्जिन कर दें तो इट बिकम्स अ लिटिल बिट मोर ईजियर टू कंज्यूम और इसके सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हम लोग अब्जॉर्ब कर लेते हैं. बिल्कुल सही है. अच्छा, एक और चीज़ जो आजकल बड़ी एंटी एजिंग के हवाले से कही जाती है एंड इट्स ओवरऑल ग्रेट फॉर योर हेल्थ, लेकिन इसके ऊपर भी राय थोड़ी सी डिबेटेबल है. मुझे बताओ, ये जो ग्रीन जूस की बात करते हैं कि हर हरी सब्ज़ी को आप डाल दें और उसका एक सुबह से मुझे आई एम सॉरी टू से मुझे वो देखने में बिल्कुल रिफ्रेशिंग नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं है लगता. ना? उसके अंदर सारे पत्ते, पालक, केल, शेल इन्होंने मिलाई हुई होती है, फिर खीरा भी डाल देते हैं, हरा सेब मिल जाए तो वो भी डाल देते हैं. इसका एक्चुअली कोई बेनिफिट होता है सामने? वैसे तो होता है. इट्स अ रियली गुड रिफ्रेशर क्योंकि इसके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है. जिसमें वाटर कंटेंट होता है तो इट्स हेल्प बाउंड टू हेल्प यू हाइड्रेट, तो हाइड्रेशन के लिए अच्छा होता है. इट्स गुड फॉर द स्किन एज वेल, लेकिन इट्स नॉट दी ओनली थिंग क्योंकि बहुत सारे लोगों से पिया नहीं जाता, बहुत कड़वा टेस्ट होता है, मज़ा नहीं आता. हेल्दी रहने के लिए वी अवॉइड हनी, वी अवॉइड शुगर, तो it becomes a little bit difficult to consume. लेकिन उसके अंदर हम लोग ये कर सकते हैं कि we can add in, हाँ जी बताइए, we can add in a little bit of other vegetables as well. जैसे कि हम लोग different fruits डाल सकते हैं, different vegetables डाल सकते हैं. vegetables तो खैर नहीं, जैसे हम थोड़ा सा उसको पैलेटेबल बनाने के लिए आप अक्सर देखिए ABC जूस जो कहा जाता है, जिसके अंदर बीटरूट्स एंड कैरेट्स हैं, लेकिन आई थिंक उसकी जो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है वो ऑफसेट हो जाता है एप्पल्स के थ्रू. दैट्स व्हाई द एप्पल्स, बीटरूट एंड कैरेट, ये तीनों चीज़ें जिसमें सेब, चुकंदर और गाजर शामिल हैं, इस मौसम में आपको नहीं मिलेंगी. लेकिन एक और ख़ासा जो मैंने देखा है माशाल्लाह, हमारे यहाँ सारे फ्रूट्स में फ्रुक्टोज या फिर शुगर कंटेंट हाई होता है, लेकिन जब हम उसकी स्मूदी या फिर बनाना यानी उसका शेक बनाते हैं आसामिया तो मज़ीद चीनी डाल देते हैं. दिस इज़ अ वेरी पाकिस्तानी थिंग टू डू. दैट इज़ अ वेरी पाकिस्तानी थिंग टू डू. हम लोग नॉर्मली एक्चुअली आदत बन जाती है ना कि अगर कोई भी मिल्क शेक बना रहे हैं या स्मूदी बना रहे हैं, लस्सी बनाते हैं तो उसके अंदर चीनी डालते हैं क्योंकि हम लोग योगर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं. सही. बट व्हाट वी डोंट रियलाइज इज कि फ्रूट के अंदर वैसी बहुत शुगर है. यस. एंड देयर इज़ नो नीड टू, अनलेस ये है कि भाई द सीजन इज़ रनिंग आउट तो उसकी मिठास फ्रूट की नेचुरली कम हो रही है, तो वी वांट टू स्टिल एंजॉय द फ्लेवर्स ऑफ द फ्रूट, लेकिन उसको हम लोग मेंटेन करने के लिए शुगर ऐड कर देते हैं जस्ट टू प्रोलॉन्ग दैट हैप्पीनेस ऑफ आवर्स. एब्सोल्युटली. अच्छा, इसके अलावा अगर आप बाहर जाएंगे तो आप देखेंगे कि बड़ा ट्रेंड है जी मुख्तलिफ़ किस्म की बबल टी का, या जिसके अंदर जेलो वगैरह डाल के लोगों को अब टेक्सचर के साथ ड्रिंक्स, चिल ड्रिंक्स मिलती हैं. फ्रापेचिनोज़ बहुत मशहूर हैं, या फिर बड़ी बड़ी चेन्स में आपको चिलर्स मिलेंगे. ऑन द अदर हैंड हमारा बेचारा फालूदा कहीं पीछे रह गया सामने. मुझे लगता है कि फालूदा वॉज द ओरिजिनल, जिसके अंदर जेली भी है, फ्रूट्स भी हैं, नट्स भी हैं, और आपके पास जेली नूडल्स भी हैं जिसको हम फालूदा कहते हैं. तो डू यू फाइंड दैट रिफ्रेशिंग या आपको लगता है हैवी होता है? I find it a little bit heavy. लेकिन yes, जब मुझे कुछ ना कुछ पीने का दिल चाह रहा होता है या फिर I want to enjoy ice cream साथ साथ, तो like फालूदा is like an all in one. हाँ. So you have, it's like happiness in a glass. Yes. है ना? कि मुझे ऐसा लगता है कि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता. और ये वो वाहिद चीज़ है, जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना, प्रेजेंटेशन, आपके सामने फालूदा का ग्लास आता है ना, ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट फीलिंग हैप्पी इनसाइड. लेकिन मुझे ये बताएं कि यंग चिल्ड्रन एंड ख़ास तौर पे क्योंकि वी वांट टू बी माइंडफुल कि वो बहुत ज़्यादा शुगर्स इस्तेमाल ना कर रहे हों, एडिशनल वाइट शुगर ना इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि यू डोंट वांट टू बी विद अ चाइल्ड जो रात के 3 बजे बहुत ज़्यादा शुगर खा के शुगर हाई में घूम रहा है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बच्चों के लिए व्हाट ड्रिंक्स डू यू रिकमेंड? खास तौर पर जब खेल के बाहर से आते हैं, पसीने पसीने हुए होते हैं, यू वरीड कि यार ये डिहाइड्रेट ना हो जाए. So number one, obviously the best thing in the world is water. लेकिन बच्चों को पानी पिलाना, क्योंकि उसके अंदर कोई फ्लेवर नहीं होता, they prefer soft drinks and everything. तो soft drinks देने के बजाय I would recommend कि आप लोग different seasonal fruits की smoothies दे दें उनको, milkshakes दे दें, या फिर
अगर आप लोगों ने उनको कुछ हेल्दी देना है, जैसे कि वो ABC ड्रिंक हो गई है, या फिर जो हमने कैबेज की ड्रिंक बनाई थी द कलर चेंजिंग लेमनेड, तो इसके अंदर लेमनेड भी था, लेमन भी डला हुआ था उसके अंदर, मिनिमल अमाउंट ऑफ शुगर या फिर हनी भी डाल दें, विच इज़ इवन बेटर। एंड उसके बाद फिर आप कैबेज का जूस डाल दें। मतलब कैन यू इमेजिन अ चाइल्ड एवर ड्रिंकिंग कैबेज का बिल्कुल जूस? भी नहीं। वो तो सैलेड हो, या अगर आप गलती से चाउमीन में आपने डाला वो उसमें से भी निकाल के आपको अलग कर देते हैं। दे विल टेक द टाइम आउट टू निट पिक, लेकिन उसको खाएंगे नहीं। एक एक को निकाल कि भाई गलती से भी ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं खुदा ना खासा क्या हो जाएगा अगर गलती से कोई वेजिटेबल अंदर चली गई। ऐसा ही है। अच्छा, आई फील कि देयर टू डिस्टिंक्ट काइंड्स ऑफ पीपल। यकीनन गर्मी में आपको एक चिल ड्रिंक अच्छी लगती है, लेकिन जब हम जायके की बात करते हैं, कुछ लोग मिठास को पसंद करते हैं, कुछ लोग खटास को पसंद करते हैं। सामिया, व्हिच ग्रुप आर यू अ पार्ट ऑफ? I prefer naturally sweet. I'm more of a sweet tooth. क्योंकि खटास But जो not है वो tangy? एक हद तक बर्दाश्त हो जाता है, लाइक टू अ लिमिट। लेकिन वो जो बिल्कुल ही लोग नहीं आते कि भाई हम लोग लीमू भी बहुत शौक से खाते हैं, और फिर बहुत फालसे मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा नहीं पसंद, बिकॉज उसका जो फ्लेवर होता है हल्का टैंजी फ्लेवर है, आई डोंट लाइक इट दैट मच। तो मेरे लिए भी यही चीज़ रहती है कि भाई कंबाइन इट विद समथिंग एल्स एंड देन एंजॉय। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या आपको एक रिक्वेस्ट आई है आलू बुखारे का? उन्होंने कहा बाकी सारी चीज़ों का तो हमें पता है, आलू बुखारे का जूस कैसे बनाते हैं, ये कुछ आप गाइड कर सकती हैं लोगों को? सो अगर आपके पास आलू बुखारे हैं, यस प्लम्स, तो उसके बाद फिर हम लोग ये कर सकते हैं कि इफ़ योर प्लम्स आर नॉट सॉफ्ट इनफ, अगर वो बहुत ज़्यादा राइप नहीं है, तो उसको हम लोग हल्का सा बॉयल करके जस्ट इन सिमर, ताकि वो हल्का सा सॉफ्टन हो जाए। सो इट्स ईजिली, ताकि उसका जो पल्प है इट्स ईजिली ब्लेंडेबल। एंड उसके बाद फिर उसमें से सीड निकाल कर, विच इज़ अ लिटिल बिट टायरिंग, लेकिन हम लोग उसको निकाल कर उसको ब्लेंड कर सकते हैं। इफ़ इट्स सॉफ्ट इनफ, इफ़ इट्स इसकी क्वांटिटी इतनी है एंड इट्स ईजिली ब्लेंडेबल, तो उसको ब्लेंडर में ऐसे ही डाल दें। अदरवाइज यूज़ अ लिटिल बिट ऑफ वाटर टू अचीव द परफेक्ट कंसिस्टेंसी। आपने कहा कि आलू बुखारे का नरम होना या पका हुआ होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं है आपका आलू बुखारा, तो उसको पार बॉईल कर दें, उबलते हुए पानी में 1-2 मिनट के लिए डाल के निकाल लें, उसकी गुठली या उसका बीज निकाल दें, और उसके बाद उसको ब्लेंड कर दें। सवाल ये आया है, छिलके का क्या करें? छिलका भी साथ ब्लेंड होगा या ऊपर नज़र आता रहेगा, या उसको अलग कर दें? नहीं, उसको अलग कर दें। उसको अलग कर दें, क्योंकि वो ब्लेंड नहीं होगा। I would remove that definitely. Okay. And what are your favorite combinations? जैसे अभी आप सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात कर रहे थे, बट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल द फिजी, द मोहितो लुक कम्स इन जब आप किसी भी इस तरह के नेचुरल फ्रूट या सिरप बनाने के बाद आप उसके अंदर कोई वाइट सोडा लाइक ड्रिंक डाल देते हैं। Would you recommend that? Do you enjoy that? I do enjoy that, और once every while तो बहुत अच्छा रहता है, like when you're having dinner या फिर you know कोई celebration का time है, तो definitely enjoy it. Otherwise उसका अगर if you want to have it frequently, तो you can opt out soda for sparkling water. और उसके बाद फिर हम लोग sparkling water भी opt कर सकते हैं। Otherwise that's it. अच्छा, एक और चीज़ जो मैं देख रही थी कि आजकल जैसे अभी हमने कहा कि फ्रैपेचिनोज़ का या शेक का बड़ा वो है, मेरे ख्याल में आम तौर पे भी हम अगर अपनी कैल्शियम इंटेक या हमें दूध पीना पसंद नहीं है, तो विद दीज चिलर्स लाइक विद दीज फ्रैपेचिनोज़ वी आर एबल टू टेक दैट। तो ये बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन। और हमारे घर में मुझे याद है सामने ये इस तरह शुरू हुआ कि जो चॉकलेट्स बच जाती थी एंड माई मदर वांटेड टू जस्ट गेट रिड ऑफ देम, वो थोड़ी देर फ्रीज़र से बाहर निकाल के रख दी, चॉकलेट आपकी सॉफ्ट हो गई, और उसके बाद आप फौरी तौर पे उसको ब्लेंड कर लें एंड देन वी कैन टेक इट फॉरवर्ड। सामिया, एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड? बेसिकली ये है कि हमारे पास डिफरेंट सीजन्स आते हैं पाकिस्तान के अंदर। माशाल्लाह वी आर ब्लेस्ड विद ऑल 4 सीजन्स, वी आर ब्लेस्ड विद सीजनल फ्रूट्स, और हमारे फ्रूट्स माशाल्लाह बहुत ही अच्छे होते हैं। ऑरेंजेस हमारे विंटर्स में आते हैं, स्ट्रॉबेरीज आते हैं समर्स के टाइम पे, हमारे पास वाटरमेलन एंड मैंगोज़ होते हैं, एंड दे आर वन ऑफ द मोस्ट फेमस इन द वर्ल्ड, पाकिस्तानी मैंगोज़। तो उनकी जो सीजनल फ्रूट्स के अंदर जो आपके फ़ायदे होते हैं, जो हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, वो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। हम लोग नॉर्मली ये करते हैं कि भाई मैंगोज़ को हम लोग फ्रीज़ करके रख देते हैं कि पूरे साल में आराम से निकालते रहेंगे। सामिया कि किसी ने मुझसे पूछा कि भाई आपको मैंगो शेक पसंद है, मैंने कहा भाई मुझे मैंगो शेक नहीं पसंद, मुझे आम दूध पसंद है। लाइक इट्स द सेम थिंग, इट्स नॉट द सेम थिंग, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब आप किस अंदाज़ में किसी चीज़ को बनाते हैं, लाइक आम दूध में क्योंकि आप शेकर यूज़ कर रहे हैं या आप बीटर यूज़ कर रहे हैं, तो उसके जो फाइबर्स होते हैं वो उसी तरह बरकरार रहते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर आप जब उसको ब्लेंड करते हैं तो सब कुछ स्मूथ हो जाता है। बट सामिया, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर, फॉर गिविंग पीपल द आइडियाज़, और ख़ास तौर पर फ्रूट ख़राब हो जाए उससे पहले उसका कुछ बना लें। ये बहुत बाद में हमें अंग्रेज़ ने कहा था कि जो बनानाज अगर ओवर राइप हो जाते हैं तो बनाना ब्रेड बनाते हैं। बनाना ब्रेड नहीं बनाते, हम बनाना शेक बनाते हैं और सबको पिला देते हैं। सो थैंक यू वेरी मच सामिया। आगे बढ़ते हैं जी, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग आपके लिए स्टोरी लेके आए हैं, डोनेट योर मेडिसिन। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग अगर बीमार हों तो उनको अद्वियात की जब ज़रूरत होती है, दे कम टू यू डायरेक्टली एंड से कि जी हमें दवा ख़रीद के दे दें।